हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पार्वतीज क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी ध्यान से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। आज जो हमको सीखना है वो है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। तो इसको सीखने से पहले हम देखते हैं कि आयतन क्या होता है। आयतन का जो एक सीधी सरल भाषा में अगर मैं आयतन बताऊं तो इसके दो ही मीनिंग निकलते हैं कि अगर कोई आकृति है वो जितना स्थान घेर रही है उसका जो माप निकलेगा वो क्या होता है, आयतन कहलाता है। अगर वो आकृति भरी हुई है, ठोस है, एकदम सॉलिड है, तो वो जितना स्थान लेती है तो उसकी मात्रा को हम क्या बोलते हैं, आयतन। लेकिन अगर वही आकृति खोखली है, मतलब अंदर से खाली है, तो वो कितनी चीज अपने अंदर ले रही है उस मात्रा को हम आयतन बोलेंगे। जैसे कि आपके घर में ऊपर छत पे टंकी होती है, वो बेलनाकार शेप की होती है, या फिर आप कोई भी डिब्बा ले लो, वो भी अगर बेलन के आकार का है। रसोई में जितने भी डिब्बे होते हैं जिसमें दाल वाल रखते हो, तो वो भी बेलना आकार के डिब्बे होते हैं। तो उसके अंदर जितनी वो सामग्री ले रहे हैं, जितनी वो चीज़ अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब उस बेलनाकार डिब्बे के अंदर अगर आप पानी भरोगे तो वो कितना पानी इकट्ठा कर रहा है, उसकी मात्रा को हम क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। तो ये दो चीज़ आप दिमाग में सेट रख लो कि अगर आकृति खोखली है तो आयतन मतलब वो अंदर कितना ले रहा है, क्वांटिटी कितनी कंज्यूम कर रहा है। अगर वो आकृति खाली है, ठोस है, तो वो कितना स्थान ले रही है, उसे हम आयतन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि किसी त्रिविमीय पदार्थ मतलब वही होता था जिसकी तीन भुजाएं हमको जानते हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों चीज जानते हो। तो बेलन हमारा क्या होता है, त्रिविमीय पदार्थ होता है, या आकृति द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा का माप उसका आयतन कहलाता है। अब इन्होंने ब्रैकेट में धारिता भी लिखी है। इसका मतलब यही है कि आयतन को ही हम धारिता भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आयतन होगा तो आप आयतन यूज करना, धारिता होगा तो धारिता यूज करना। आप लोग कंफ्यूज मत हो ना कि आयतन सीखा है हमने और धारिता क्या आ गया। तो मीनिंग एक ही है, फॉर्मूला भी दोनों का एक ही है, बट नाम चेंज हो गया। आयतन की जगह हम धारिता भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो पूछा होगा आप वो यूज कर लेना। बेलन एक ऐसा प्रिज्म है जिसका आधार वृत्ताकार है। मतलब यहाँ पे आपको देखो नीचे जो इसका आधार दिख रहा है वो वृत्ताकार है ना, सर्कल की शेप में है, तो वही चीज लिखी है इन्होंने। इसलिए बेलन का आयतन ये V क्या होता है, V लिखा है ना, V मतलब होता है वॉल्यूम। आयतन को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का V ले लिया। बार बार आयतन लिखने की जगह आप V भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। लेकिन बेलन का आयतन लिखोगे तो भी ठीक है, सिंपल V लिखोगे तो भी ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिख लेना। ये इसका कंसेप्ट है कि ये आया कैसे, कि बेलन का आयतन निकालते टाइम हम क्या यूज करते हैं, एक तो आधार का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल लेते हैं, गुना में बेलन की ऊंचाई, मतलब ये जो इसकी ऊंचाई होती है ये, तो आधार का क्षेत्रफल गुना बेलन की ऊंचाई। इस तरह से बेलन का आयतन हम निकाल सकते हैं। तो V की जगह V लिखा यहाँ पर। आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त, तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने पहली क्लासेस में सीखा था, पाई आर स्क्वायर। और ऊंचाई कितनी है, h, तो वो यहाँ पे h लिखी हुई है। इन दोनों को गुना करा तो कितना आया, पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, एक छोटी सी बात सीखी कि जो बेलन का आयतन होता है वो क्या निकल के आता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर h। घन मात्रक, घन मात्रक इसलिए बोला कि आयतन जो हमेशा होता है वो घन में होता है। मतलब अगर आंसर सेंटीमीटर, मीटर या mm में लिखना होगा तो हम इसके ऊपर हमेशा क्या लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे, 3 लिखेंगे हमेशा। जैसे स्क्वायर में 2 लिखते हैं, वर्ग के अंदर 2 लिखते हैं, तो घन के अंदर हम क्या लिखेंगे, 3। तो घन मात्रक यही बोला कि इसकी इकाई किस में जाएगी, क्यूब में जाएगी। तो घन मात्रक का मीनिंग ये होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक जितना भी समझाया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो शुरू से देख लेना, क्योंकि यही मेन चीज़ है आज की क्लास में जो हम सीखेंगे। मेन चीज़ यही सीखेंगे कि बेलन के आयतन को हम यूज़ कैसे करते हैं। पाई आर स्क्वायर h आपको दिमाग में रखना है, और ये बेलन का आयतन कि इसको लिखने का तरीका भी होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे हैं। पहला उदाहरण जो इसमें दे रखा है, पहले उदाहरण में दिया हुआ है, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। देखो, जो कटोरा है वो तो है बेलनाकार शेप का, लेकिन उसमें जो सूप आ रहा है, सूप बस यहीं तक भरा हुआ है,
ठीक है। तो जहाँ तक सूप भरा हुआ है उसकी ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और व्यास कितना है उसका, 7 सेंटीमीटर। अब इन्होंने ये बोला है कि जो 250 रोगी है उसके लिए सूप कितना तैयार होता है। इनडायरेक्टली इन्होंने यही पूछ लिया कि यहाँ जहाँ तक सूप भरा है ना, सिर्फ जहाँ तक सूप भरा है वहाँ तक का आयतन निकालो तुम। इस पूरे कटोरे का आयतन नहीं निकालना, जहाँ तक सूप भरा हुआ है उस उतने एरिया का आयतन निकालो, ठीक है। क्योंकि देखो आप हर रोगी को वो इतना ही तो सूप देगा ना, एक कटोरे में एक रोगी को जितना दे रहा है उतना ही हर रोगी को देगा। तो 250 रोगियों के लिए निकालना था, तो बाद में हम एक रोगी के लिए निकाल लेते हैं कि एक रोगी को कितना सूप दे रहा है, उसकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं, फिर बाद में उसको क्या कर देंगे, 250 से गुना कर देंगे। तो यही इन्होंने लिखा है। अब आयतन निकालना है हमको इतने एरिया का, तो आयतन का फॉर्मूला अभी हमने क्या सीखा, पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि ये किस शेप के बर्तन में है, बेलन वाले शेप के बर्तन में है ना, इसलिए हम बेलनाकार आयतन का ही प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे कटोरी की त्रिज्या, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास क्या था, पाई आर स्क्वायर एच था, तो हमको आर भी चाहिए होगा और एच भी चाहिए होगा। तो एच तो यहाँ पे हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, लेकिन आर नहीं पता, आर हमको निकालना पड़ेगा। आर कैसे निकालेंगे, व्यास से निकालेंगे। व्यास हमको कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो आर क्या होता है, व्यास बटे में 2। आर का फॉर्मूला आप दिमाग में सेट कर लो, व्यास बटे में 2, ये होता है हमेशा। आर बराबर व्यास बटे में 2, तो व्यास कितना है 7, तो 7 बटे में 2। तो यहाँ इस तरह निकल गया हमारा आर, त्रिज्या, मतलब कि त्रिज्या आर होती है। तो 7 बटे में 2, इसको भाग करा तो कितना निकल गया, 3.5 सेंटीमीटर। आगे इन्होंने क्या लिखा, कटोरे में सूप की ऊंचाई एच, मतलब कि सिर्फ एच भी लिख सकते हो और ये पूरी लाइन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे आपको इजी लगेगा। एच बराबर में कितना होता है, 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है। तो क्योंकि शेप एक बेलनाकार कटोरे में है, इसलिए एक कटोरा सूप का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन निकालना लिखा इन्होंने V1। V1 क्यों लिखा इन्होंने, क्योंकि एक कटोरे के लिए निकाल रहे हैं ना हम, तो इसलिए V1 लिखा, ठीक है। फॉर्मूला लिखा पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह क्या लिखा इन्होंने, 22/7। क्या लिखा, 22/7। अब आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर का मीनिंग क्या है, अगर आर स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, आर गुना आर, मतलब आर कितनी बार आया, 2 बार आया, तो इसलिए इन्होंने आर को 2 बार लिखा, 7/2, 7/2 गुना में एच। यहाँ पे एच है तो अब एच की वैल्यू डाल दी। एच कितना है, 4, क्योंकि ऊंचाई कितनी दे रखी थी, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो 4 लिख दिया। अब इसमें जो जिससे कैंसिल होता होगा, 7 से 7 कट गया, ये दोनों कट गए, 2 से 22 कट गया, यहाँ पे 11 आ जाएगा, फिर इधर से 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो कैंसिल करके बाद में आंसर कितना आ गया, 154। अब 154 के आगे सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि सारी यूनिट किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसलिए हम भी यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे। और ऊपर पावर 3, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि घन मात्रक होता है, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास क्या आ गया, ये एक कटोरे में जितना सूप दिया था उसकी मात्रा आ गई इनडायरेक्टली, या फिर आप कह सकते हो आयतन आ गया। लेकिन हमको तो निकालना था 250 रोगियों के लिए, तो अब इसको क्या कर देंगे, 250 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये जो अमाउंट निकली है ये तो सिर्फ एक रोगी के लिए निकली है, मतलब इतनी मात्रा का सूप एक रोगी को दिया होगा इन्होंने। तो आगे क्या लिखा, 250 रोगियों के लिए 250 कटोरों में सूप का कुल आयतन कितना होगा, इसलिए अब यहाँ पे क्या लिख दिया, V250, मतलब ये 250 वाला आयतन है, 250 रोगियों का आयतन, 250 रोगियों को जितना सूप दिया गया उसकी मात्रा। तो 154 गुना में 250 मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम बेलन के आयतन का हमने एक फॉर्मूला सीखा था, और उसका यूज़ हमने इस क्वेश्चन में कैसे करा ये आपने जान लिया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो शुरू से देखना, एक एक लाइन को ध्यान से समझना और इसको लिखना साथ के साथ, तभी अच्छे से समझ में आएगा। मैथ बिना लिखे नहीं आता, ये मैं आपको हर बार बताती हूँ। आगे देखते हैं अपना सेकेंड एग्जाम्पल क्या है। सेकेंड एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि एक पेंसिल है, वो किस शेप की है, बेलन के शेप की है। एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में, अभ्यंतर मतलब अंदर,
आपको पता है ना अभ्यंतर मतलब जो पेंसिल होती है, पेंसिल जिससे आप लिखते हो, उसमें जो अंदर काला काला निकलता है तो वो अंदर किस चीज़ का बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। तो वही है कि अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। यही बताया इन्होंने कि ये पेंसिल की शेप दे रखी है इन्होंने। तो ये जो अंदर वाला जो चीज़ है, ये जो अंदर वाली है, ये किसकी बनी हुई है, ग्रेफाइट की बनी हुई है। जो पतली सी आप निकलती है वो जब शॉर्पनर से शॉर्प करते हो तो वो अंदर वाली जो है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, तो वो डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास तो कितना है, 7 mm, m मतलब मिलीमीटर, 7 mm है। और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है, मतलब ये जो अंदर वाली है इसका तो व्यास है 1 mm, ठीक है। और जो बाहर वाली है इसका व्यास कितना है, 7 mm। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करो। देखो हमको लकड़ी का आयतन भी ज्ञात करना है और ग्रेफाइट का आयतन भी ज्ञात करना है। तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे और ग्रेफाइट का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखते हैं। देखो यहाँ एक पेंसिल एक ऐसे बेलन के रूप में है जिसमें लकड़ी का एक बाहरी बेलन त्रिज्या r। देखो अब यहाँ पे हमको ना 2 बार त्रिज्या लेनी पड़ेगी, 2 व्यास हैं तो 2 त्रिज्या होगी। तो एक त्रिज्या को कैपिटल R ले लिया और एक त्रिज्या को स्मॉल r ले लिया। इस तरह से हम ले सकते हैं क्योंकि हम 2 तरह की त्रिज्या यूज करेंगे ना, 2 व्यास दे रखे हैं तो अलग अलग दिखाने के लिए हम अलग अलग r ले लेते हैं। तो एक बाहर वाला होएगा, ये जो बड़े वाला है उसका व्यास कितना है, 7 mm। तो बाहरी वाले का व्यास 7 mm, तो यहाँ से r निकालेंगे। और एक यहाँ अंदर वाले का एक व्यास है तो यहाँ से r निकालेंगे। तो ग्रेफाइट अंदर वाला होगा। अब आपको क्या दिमाग में रखना है, ग्रेफाइट तो क्या होगा हमारा आंतरिक और बाहरी वाला क्या होएगा, लकड़ी का। तो पेंसिल की ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, h कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। h हमने लिखा। h हमने क्या लिखा, 14 सेंटीमीटर। h 14 सेंटीमीटर है। जो कैपिटल R है वो हमारा कितना हो जाएगा, 7/2, मतलब कि 3.5 mm। उसको सॉल्व कर दिया। उसको सॉल्व करने के बाद कितना आया, 0.35 सेंटीमीटर। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो R है ये कैपिटल R है और ये h हमारा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको भाग करा तो कितना आ गया, 0.35 सेंटीमीटर। अब R हमारा कितना है, 1/2 mm। इसको फिर भाग करा तो कितना आ गया, 0.5। और फिर इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। यहाँ पर भी देखो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा हुआ है। अब हम किसका आयतन निकाल रहे हैं, ग्रेफाइट का आयतन निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे, Vg लिखेंगे। Vg मतलब ग्रेफाइट वाला आइटम। तो देखो ग्रेफाइट वाला जो आयतन होगा, क्योंकि 2 हिस्से हैं, पेंसिल ये है, इसमें 2 हिस्से हैं, एक अंदर और एक बाहर। अंदर वाला ग्रेफाइट है, बाहर वाला लकड़ी का है। तो इसमें क्या होएगा, अंदर वाले के लिए हम अंदर वाला व्यास वाला R यूज करेंगे। तो अंदर वाले के लिए पाई की जगह 22/7 ही लिखा, R जो 7 से निकला था, जो यहाँ से निकला था, तो ये वही वाला हमने लिखा। अब h कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो स्मॉल r है तो ये वाला यूज करा हमने, ये वाला जो r था 0.05 0.05। सॉल्व करके ये आ गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे, लकड़ी का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन माइनस कर दो। देखो ये पूरा पेंसिल है ना, ये पूरी क्या है, लकड़ी है, लकड़ी से का बना हुआ है। तो लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा, पेंसिल का कुल आयतन माइनस में ग्रेफाइट का आयतन। तो यहाँ पे कैपिटल वाले में से स्मॉल वाले को माइनस कर देंगे। तो आप ये जो कॉमन वाला है इसको बेशक छोड़ देना, इसको अलग निकाल लो, इसको अलग निकाल लो और फिर दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, जो आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हो। VW का मतलब क्या है, वुड। W मतलब वुड होता है, तो इसलिए VW लिख दिया इन्होंने। फिर पाई h, देखो इधर से पाई, इन दोनों में से पाई कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है, यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है, यहाँ भी h है और यहाँ भी h है। तो इसको क्या कर दिया इन्होंने, कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचा, बड़े वाला r और छोटे वाला r का स्क्वायर। तो 22/7, पाई की जगह क्या लिखा, 22/7, h की जगह क्या लिखा, 14, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, और ये बिग ब्रैकेट लगाकर कैपिटल R स्क्वायर, मतलब कैपिटल R क्या था हमारे पास, ये वाला है,
तो इसका स्क्वायर माइनस में छोटे वाला आर मतलब ये है, तो इसका स्क्वायर। फिर ये सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन वैसे नहीं आएंगे आपको, इसमें देर लिखा हुआ है तो इसलिए मैं आपको इसी में से समझा रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है साथ के साथ लिखना है, तभी अच्छे से समझ में आएगा। अब नीचे के क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्या दे रखा है। अब आप प्रयास कीजिए, इन वाले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो जो नीचे क्वेश्चन दिए गए थे उसमें से जो पहला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है हमको, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। पहला, लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो इन्होंने क्या दे दिया, घनाभ। मतलब क्या है कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो 2 प्रकार के पैक में उपलब्ध है, तो उसमें जो पहला प्रकार का जो पैक है वो क्या कैसा है, घनाभ की शेप का है। और वो जो घनाभ की शेप है उसमें लंबाई तो कितनी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। और दूसरा कौन सा है, व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। मतलब क्या क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ, देखो एक सॉफ्ट ड्रिंक है 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है, इसमें ये 2 पार्ट दे दिए कि जो पहला प्रकार है वो क्या दे रखा है, घनाभ दे रखा है, जो दूसरा प्रकार है वो हमको बेलन दे रखा हैगा। मतलब 2 डिब्बे हैं, एक घनाभ के आकार का और एक बेलन के आकार का। घनाभ वाले की सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी और बेलन के अंदर जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो दे दी, व्यास बता दिया हमको और ऊंचाई बता दी हमको। फिर क्या पूछा, किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। देखो अब इन्होंने धारिता बोल दिया ना, और अभी हमने सीखा है कि आयतन और धारिता एक ही है, तो मतलब हमको आयतन, एक तरह से हमको आयतन ही निकालना है, तो हम आयतन का फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे धारिता ही लिखेंगे क्योंकि धारिता दे रखा है क्वेश्चन में। तो पहले हम क्या करेंगे, घनाभ वाले का जो डिब्बा है उसकी धारिता निकालेंगे, फिर हम बेलन वाले जो आकार का डिब्बा है उसकी धारिता निकालेंगे और फिर देखेंगे कौन सी अधिक है कौन सी अधिक नहीं है। तो पहले मैंने क्या लिखा, घनाभ के आकार वाले डिब्बे की धारिता। तो उसमें साफ साफ दे रखा था हमको कि L कितना है 5 सेंटीमीटर, लंबाई दे रखी थी ना 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर मतलब कि B, और ऊंचाई कितनी दे रखी थी H मतलब 15 सेंटीमीटर। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, LBH, वो लिख दिया हमने, L की जगह 5, B की जगह 4 और H की जगह 15, गुना कर दिया तो गुना करके क्या आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड में क्या बोल रखा था इन्होंने, 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। अब देखो व्यास दे रखा है हमको 7 सेंटीमीटर, तो मतलब कि R निकालना पड़ेगा। R वही होता है व्यास बटा 2 होता है, व्यास बटा 2 होता है, तो मतलब वही 7/2। R तो कितना निकल गया इसके लिए 7/2, और H कितना हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो यही चीजें यूज करेंगे। अब हम देखो सेकंड को पार्ट में क्या लिखा हमने, बेलनाकार वाले डिब्बे की धारिता। इस तरह से हेडिंग देने में क्या होता है, हमको खुद भी इजी होता है और जो चेक करने वाला होता है उसके लिए भी इजी पड़ता है चेक करने के लिए, क्योंकि सब कुछ क्लियर लिखा होता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बेलनाकार वाले डिब्बे की धारिता, तो व्यास पहले हमने लिखा 7 सेंटीमीटर, इससे त्रिज्या निकली R, तो मतलब व्यास बटा 2, तो कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर। H कितना है 10 सेंटीमीटर। धारिता का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, तो हर क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना, इसको मत भूलना आप लोग। पाई की जगह 22/7, R² मतलब 2 बार R लिखा होगा, तो 7/2 एक बार इधर, फिर 7/2। H कितना है 10, तो H की जगह 10। अब कैंसिल आउट करा, कैंसिल करके कितना आ गया हमारे पास, गुना करके 365 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो पहले आया था वो कितना आया था 300 सेंटीमीटर आया था, ठीक है, और अब कितना आया है 365 सेंटीमीटर। तो कौन सा ज्यादा है, जो घनाभ के आकार में डिब्बा था उसका आयतन ज्यादा है, या फिर जो बेलनाकार वाला डिब्बा है उसका आयतन ज्यादा है। इसका आयतन ज्यादा है 365 का, तो हमने क्या लिखा, बेलनाकार वाले डिब्बे की धारिता अधिक है। अब लेकिन ये भी बताना है कि कितनी अधिक है, तो वो लिखना पड़ेगा कितनी अधिक है, तो डिफरेंस माइनस कर देंगे 365 में से 300, तो 65 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 65 सेंटीमीटर क्यूब इसकी धारिता अधिक होगी। बेलनाकार वाले डिब्बे की धारिता ज्यादा होगी, और कितनी ज्यादा होगी वो हमने माइनस करके दिखा दिया। तो इस तरह से हमको ये वाला क्वेश्चन करना था।
अब देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। मतलब एक पाइप है जो लकड़ी की है, बेलनाकार उसका आकार है, उसमें जो आंतरिक व्यास है वो 24 सेंटीमीटर है, आंतरिक मतलब अंदर वाला, और जो बाहरी है मतलब बाहर वाला उसका व्यास है 28 सेंटीमीटर। इस पाइप की लंबाई कितनी है? 35 सेंटीमीटर है, मतलब ऊंचाई। इस पाइप का आयतन ज्ञात करो। तो एक आंतरिक व्यास है तो एक इससे हम आयतन निकालेंगे, एक बाहरी व्यास है तो एक हम उससे आयतन निकालेंगे, और पाइप का आयतन निकालना है तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम? माइनस। सिंपल यही काम करना है, क्योंकि दो व्यास दे रखे हैं ना, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, और हमको क्या करना है? पाइप का निकालना है। लेकिन पाइप तो किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। तो वही क्या करा हमने, आंतरिक व्यास लिखा पहले, कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। और आंतरिक त्रिज्या, क्योंकि व्यास से ही तो त्रिज्या निकलेगी ना, तो आर कितना है? 24/2। व्यास का आधा करते हैं तो वही 24/2, जो कि कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। अब ऐसे भारी व्यास लिखा 28 सेंटीमीटर, और देखो दो बार आर यूज कर रहे हैं, तो एक बार मैंने इसलिए स्मॉल आर लिया और एक बार बड़ा आर लिया। आंतरिक के लिए स्मॉल लिख दिया और बाहर के लिए कैपिटल आर लिख दिया। 28/2 मतलब 14 सेंटीमीटर, और एच कितना दे रखा है? 35 सेंटीमीटर। तो जो चीज़ दे रखी थी वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी। अब एक V1 एक V2। V1 V2 क्यों लिखा? मतलब एक हम आंतरिक वाले से निकालेंगे वॉल्यूम, आयतन, और एक हम बाहर वाले से निकालेंगे। तो V1 मतलब पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7। अब आर, यहाँ पे मैंने स्मॉल आर लिखा है ना, छोटे वाला आर, तो जो अभी हमने जो स्मॉल आर निकाला था 12, वो लिख देंगे 12 × 12, और एच की जगह, एच तो सेम ही रहेगा तो एच 35 सेंटीमीटर। सोल्व करा, इतना आया। अब ऐसे ही भारी व्यास, भारी त्रिज्या, इसके जरिए जो वॉल्यूम निकालना है हमको, आयतन निकालना है, वो लिखा हमने पाई कैपिटल आर वाला, आर स्क्वायर एच, वैल्यू डाली सारी जो भी थी, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर 2 बार लिखा, तो आर हमारा कितना निकला था? 14 निकला था, क्योंकि कैपिटल आर कितना है? 14 है ना, तो इसलिए कैपिटल आर की जगह क्या हम क्या लिखेंगे? 14 लिखेंगे। फिर एच की जगह 35, सोल्व करा, इतना आ गया। अब देखो, एक ये आ गया, एक ये आ गया, लेकिन हमको क्या निकालना है? हमको तो पाइप का आयतन निकालना है। अब पाइप का आयतन, पाइप जो है इस शेप की है, ठीक है। अब इसमें एक अंदर वाला दे रखा है, एक बाहर वाला दे रखा है। तो पाइप का आयतन कैसे निकलेगा? जब हम बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे। तो ये बाहर वाला था जो कितना निकला था? 21,560, और ये अंदर वाला था, तो इसमें से इसको क्या कर दिया हमने? माइनस। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? पाइप का आयतन। तो इस तरह से हमको आज के ये दोनों क्वेश्चन करने थे। आई होप आपको समझ में आई होगी ये वीडियो, और क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो शुरू से देखना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लीजिएगा, ताकि आपको और सारी वीडियोस का भी पता चलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।